हेलो डियर फ्रेंड्स। आइए, रेयर क्लासेस में सभी का स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस की। किसकी बात करने वाले हैं? जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान की। यहाँ पर प्रश्न है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। यहाँ पर हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर को हम शक्ति के रूप में देख सकते हैं। किस रूप में देख सकते हैं? शक्ति के रूप में देख सकते हैं। और फिर पूछ रहा है कितने वाट होते हैं। हमको वाट बताना है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो शक्ति जो होता है या एक हॉर्स पावर होता है, हम जो इंजन देखते हैं, कौन सा रेलगाड़ी का इंजन होता है, वो हॉर्स पावर या हॉर्स पावर में चलता है। और एक हॉर्स पावर में या एक शक्ति में, या इसे अश्वशक्ति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अश्वशक्ति भी बोल सकते हैं। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात आ रही है कि अश्वशक्ति जो है किसी अन्य रूप में भी देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं। देखो, एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकंड होता है। और जब इसी को हम देखते हैं तो एक अश्वशक्ति बराबर जब देखेंगे तो कितना होता है? 1 से 746 वाट होता है। अर्थात इसे 746 से गुणा कर दो तो एक अश्वशक्ति बराबर आ जाएगा, अर्थात हॉर्स पावर आ जाएगा। अब जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो हो सकते हैं 746। क्या हो सकता है? 746 वाट बराबर क्या होता है? 746 वाट बराबर पूछा जा सकता है, या पूछ सकता है कि जूल प्रति सेकंड क्या होता है। क्या पूछ सकता है? जूल प्रति सेकंड क्या होता है? उत्तर होगा जूल प्रति सेकंड को हम वाट बोलते हैं। या पूछ सकता है कि हॉर्स पावर का अर्थ क्या है। तो हो सकता है शक्ति अगर दिया होगा तो अश्वशक्ति नहीं होगा, अगर अश्वशक्ति होगा तो शक्ति नहीं होगा। और शक्ति जो होता है एक अश्वशक्ति, उत्तर हमने दे दिया है कि 746 होता है। कितना होता है? 746 होता है। तो हमारा उत्तर ये होगा। अगर पूछ रहा है एक हॉर्स पावर, यही प्रश्न अगर दे दे कि एक हॉर्स पावर क्या होता है, वाट छोड़ दे, तो उत्तर देख लेना कि एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। इसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन नहीं होगा। आइए चलते हैं, अगला जो प्रश्न है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है। देखो, जूल का ऊर्जा से संबंध बता रहा है, कह रहा है तो पास्कल का संबंध किससे होगा? जूल का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? पिछली बार हमने बताया था कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। या कार्य करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम जूल में व्यक्त करते हैं। और वहीं पर कह रहा है कि पास्कल का संबंध, जब ऊर्जा का संबंध जूल से है तो हम पास्कल का संबंध किससे निर्धारित करेंगे? तो पास्कल, याद रखना, जो पास्कल होता है यह दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दाब का मात्रक क्या होगा? पास्कल होगा। याद रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, इसका उत्तर बी होगा, अर्थात दबाव होगा। अगला प्रश्न कह रहा है माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है? कि माइक्रोन जो है यह लंबाई प्रदर्शित करता है। किस लंबाई को प्रदर्शित करता है? अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर सेंटीमीटर दिए हुए हैं, यहाँ पर मीटर दिए हुए हैं और मिलीमीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ माइक्रोन की बात कर रहा है। जब हम माइक्रोन देखते हैं, जब हम माइक्रोन को मीटर के रूप में देखते हैं, सबसे पहले माइक्रोन को हम ऐसे लिखते हैं, और एक माइक्रोन को जब हम मीटर के रूप में देखते हैं तो इसे 10⁻⁻6 मीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 10⁻⁻6 मीटर बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है। तो हमको सेंटीमीटर में देखना है, तो सेंटीमीटर में देखने के लिए हमको इसे 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 अर्थात 10⁻2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 10⁻⁻6 है और यहाँ पर प्लस का 2 है। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना रह जाएगा? 10⁻4 रह जाएगा। उत्तर क्या होगा? 10⁻4 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर क्या होगा? अर्थात 10⁻4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है,
प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शब्द पे ध्यान देना, यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। यहाँ पर दिए हुए हैं 1 डेसिबल है, अश्वशक्ति है, सेल्सियस है, समुद्री मील है। तो यहाँ पर प्रश्न देखो गौर से कि डेसिबल, अब यहाँ पर दिया है एक तरफ पदार्थ या फिर एक तरफ तत्व दिया है, दूसरी तरफ माध्यम दिया हुआ है, अर्थात डेसिबल में क्या मापा जाता है ये दिया हुआ है। तो डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता नापी जाती है कि कितनी प्रबल है, ठीक। और वहीं पर अश्वशक्ति, हमने अभी आपको बताया था, अश्वशक्ति से हम शक्ति की इकाई मापते हैं, अर्थात पावर मापते हैं। क्या मापते हैं? पावर मापते हैं कि कितने पावर होता है। तो अगला है सेल्सियस। सेल्सियस यहाँ दिया हुआ ऊष्मा की इकाई है। अगला समुद्री मील। समुद्री मील से हम नौ संचालन जो नाव चलाते हैं उसकी दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? दूरी। ये समुद्री मील में मापा जाता है। एक समुद्री मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है, याद रहेगा। अब बात करते हैं क्या ये सभी सही हैं। तो डेसिबल वाला सही है कि डेसिबल से हम ध्वनि की तीव्रता या उसकी प्रबलता मापते हैं। अश्वशक्ति, अभी हमने बताया था, अश्वशक्ति को हम पावर की इकाई कहते हैं, अर्थात ताकत या क्षमता की इकाई कहते हैं। सेल्सियस से हम ऊष्मा नहीं नापते हैं, सेल्सियस से हम ताप मापते हैं। क्या मापते हैं? ताप मापते हैं। तो क्या ये उत्तर सही होगा? गलत होगा। अर्थात सेल्सियस के द्वारा क्या मापा जाता है? ताप को मापा जाता है, ताप को मापते हैं, याद रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। क्या है कि ऊष्मा की इकाई इसमें से कौन सी नहीं है? कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, वाट है। याद रखना, ऊष्मा की इकाई मापने का क्या है? ऊष्मा की इकाई जिनसे मापी जाती है वो हैं सबसे पहले कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल, आदि में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापते हैं, किलो कैलोरी में मापते हैं, जूल में मापते हैं, किलो जूल में मापते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से हैं। कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है। अगर यहाँ पर वाट की बजाय जूल होता, क्या होता? जूल होता, तो उत्तर सही होता। लेकिन यहाँ पर वाट दिया हुआ है, जबकि वाट से हम क्या नापते हैं? शक्ति मापते हैं। क्या मापते हैं? वाट से शक्ति मापते हैं, इसलिए उत्तर क्या इसका होगा? वाट। अर्थात वाट से हम ऊष्मा को नहीं माप सकते, वाट से हम ऊष्मा नहीं माप सकते, इसलिए वाट उत्तर गलत होगा। वाट से क्या मापेंगे? शक्ति को मापेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ 1 पिकोग्राम बराबर होता है। यहाँ पिकोग्राम की बात कर रहा है। दरअसल जो पिकोग्राम होता है इसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को मापते हैं। क्या करते हैं? द्रव्यमान को मापा जाता है, द्रव्यमान को मापते हैं। किसको मापते हैं? मास को मापते हैं। अब बात आती है इसमें कौन सा ऐसा है जो 1 पिकोग्राम के बराबर होता है। तो पहले हम ये देख लें कि जिन छोटी छोटी इकाइयों से हम द्रव्यमान को मापते हैं वे कौन कौन सी हैं, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने की इनकी संभावना है। अभी तक ये कम से कम 6 से 7 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले ये देख लें द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाइयाँ, लघु इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन हम जो बता रहे हैं इनमें से 6 से 7 बार पूछा गया है। तो देख लेते हैं कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो एक फेम्टोग्राम, क्या चीज़? एक फेम्टोग्राम है, एक फेम्टोग्राम। अगला है एक पिकोग्राम, एक पिकोग्राम। अगला है एक नैनोग्राम, अगला है एक माइक्रोग्राम, फिर अगला है एक मिलीग्राम। क्या चीज़ है? मिलीग्राम।
आओ, एक फेम्टोग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 15 होती है। क्या होती है? 10 की पावर माइनस 15 ग्राम होता है। जबकि एक पिकोग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 12 ग्राम होती है। कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 12 ग्राम होती है। वहीं पर एक नैनोग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 9 ग्राम होती है। कितनी ग्राम होती है? 10 की पावर माइनस 9 ग्राम होती है। वहीं पर एक माइक्रोग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 6 ग्राम होता है। कितना होता है? 10 की पावर माइनस 6 ग्राम होता है। एक मिलीग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 3 ग्राम होता है। 10 की पावर माइनस 3 ग्राम होता है। याद रखना कि एक फेम्टोग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 15 होती है। ये सबसे सूक्ष्मतम इकाई है किसकी? द्रव्यमान की। याद रखना, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। द्रव्यमान की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई फेम्टोग्राम है। कौन सी है? फेम्टोग्राम है। उसके बाद पिकोग्राम आता है, फिर नैनोग्राम, फिर माइक्रोग्राम, फिर मिलीग्राम आता है। यहाँ पर एक पिकोग्राम की बात कर रहा है, तो पिकोग्राम कहाँ? ये रहा। उत्तर क्या होगा? 10 की पावर माइनस 12 ग्राम, अर्थात 100। याद रहेगा। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है। यहाँ पर पास्कल इकाई है। पास्कल के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन आर्द्रता, दाब, वर्षा और तापमान दिया हुआ है। हमने पहले बताया था कि पास्कल को दाब मापते हैं। पास्कल से क्या मापते हैं? दाब को मापा जाता है। या फिर दाब का मात्रक जो होता है, इसे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। और इसके द्वारा अब ये एक चीज़ ध्यान रखना कि हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। ये मात्रक है। क्या है? मात्रक है, ना कि ये मापा जाता है। मापा किया जाता है, दाब मापा जाता है। और किससे? पास्कल के द्वारा। पास्कल मात्रक नहीं है, इतना याद रखना। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? यहाँ पर पारिस्थितिकी दबाव के बारे में बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं दबाव क्या होता है। जब वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार होता है। क्या होता है? गैर एसआई मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार होता है। ठेके वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बार एसआई मात्रक होता है, ये गैर एसआई मात्रक होता है। किसका? पारिस्थितिकी दाब का। ठीक। अब जो दाब होता है ये एक बार बराबर 10 की पावर 5, क्या चाहिए? 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाता है। याद रहेगा। एक बार बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसे दूसरे रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल। क्या बोल सकते हैं? 10 की पावर 5 पास्कल, क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं। याद रहेगा। आइए अगला प्रश्न है एक तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो दरअसल जो बैरल होता है, जो सब पहले था, पूर्व में तेल की जो मात्रा थी ये बैरल में नापी जाती थी। किस में नापी जाती थी? पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी। ये याद रखना। देखो पॉइंट है कि पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, बैरल में। परंतु वर्तमान में इसे घन मीटर में नापा जाता है। वर्तमान में किस में नापा जाता है? वर्तमान में इसे घन मीटर में मापा जाता है। याद रहेगा। तो यहाँ पर बैरल की बात कर रहा है कि एक बैरल बराबर कितना होता है। तो एक बैरल बराबर X
59.9873 लीटर होता है। कितना होता है? 159.9873 लीटर होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 131 से 159 लीटर है। क्या इतना दिया है? नहीं, केवल इतना दिया हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? बी, अर्थात 159 लीटर होगा। याद रखना, प्रश्न है कि तेल को वर्तमान में किस में मापा जाता है? उत्तर होगा वर्तमान में घन मीटर में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना। अगला प्रश्न है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? हमने अभी आपको इसके पहले वाले प्रश्नों में बताया है कि द्रव्यमान की न्यूनतम इकाई क्या होती है, जिसमें फेम्टोग्राम, पिकोग्राम, नैनोग्राम, माइक्रोग्राम और मिलीग्राम के बारे में बताया। अब यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। तो इन इकाइयों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम आ की बात करते हैं, अर्थात नैनोमीटर की बात करते हैं। नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। वहीं पर माइक्रोग्राम की बात करता हूँ कि जो माइक्रोग्राम है, 1 माइक्रोग्राम अर्थात बा वाला है, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। याद रहेगा। अगला है 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर होता है। अगला है 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब एक बात याद रखना, जितना 10 के गुणे में जितना ऊपर माइनस लगता जाएगा, -15, -20, -25, यहाँ जितना माइनस में संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। यहाँ पर सबसे अधिक संख्या किसकी है? देखो, 10 की पावर इसकी है, अर्थात फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका उत्तर क्या, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10⁻⁻15, क्योंकि यहाँ पर देखो नैनोमीटर 10⁻⁻10 है और माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 है, एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10 है, यहाँ पर 15 दी है। तो सबसे छोटी फर्मी मीटर है। तो हमारा उत्तर भी क्या होगा? फर्मी मीटर। याद रहेगा, हमारा आंसर क्या है? फर्मी मीटर। अगला प्रश्न दिया है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्या प्रश्न है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? दरअसल जो क्यूसेक होता है, जब हम कोई नदी वगैरह देखते हैं या फिर कई बार सुना होगा डैम वगैरह फट रहे हैं, तो उसमें आता है कि इतने क्यूसेक या इतने क्यूबिक, क्या चीज़, इतने क्यूबिक या इतने क्यूसेक जल छोड़ दिया गया है। आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि जल का बहाव, मतलब इतना जल छोड़ा गया जिसकी बदौलत बहाव बढ़ गया है। तो यहाँ पर सीधा उत्तर निकल के आ रहा है कि क्यूसेक में हम जल का बहाव मापते हैं। क्या मापते हैं? जल का बहाव, कि कितना जल बह रहा है, इसे हम क्यूसेक के द्वारा या क्यूबिक के द्वारा, दो हैं, दोनों याद रखना, एक क्यूसेक है और दूसरा है क्यूबिक। एक क्यूसेक है, दूसरा क्यूबिक। इन दोनों के द्वारा हम जल के बहाव को मापते हैं। याद रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के, क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई है? मतलब यहाँ पर मोटाई मापने की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? जब कभी भी देखो यहाँ पर वायुमंडल, पहली बात तो कह रहा है कि वायुमंडल, क्या कह रहा है? वायुमंडल।